Good morning, dear students. We have studied history's second chapter from trade to territory. प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में कल हम लोगों ने पढ़ा दैट बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल पावरफुल एम्पायर। उसके बाद अंग्रेज़ों ने कोई जो एम्पायर था वो बढ़ने ही नहीं दिया था। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिया में बहुत अच्छे सोर्सेज थे, बहुत अच्छे अच्छे मसाले थे जो कि जिनसे अच्छा बिज़नेस किया जा सकता था। यहाँ पर पुर्तगाज, डच, ब्रिटिशर्स ये सब यहाँ पर आए बिज़नेस करने के लिए। फिर इनमें आपस में स्ट्रगल शुरू हो गया। ये नहीं एक चाहता था कि सिर्फ मैं ही यहाँ पर आकर बिज़नेस करूँ और दूसरा ना आए, तो इस वजह से वो उनके रोड ब्लॉक कर देते थे, कभी उनके जहाज़ ख़राब कर देते थे, कभी कुछ तो कभी कुछ। इसको ट्रिपटाइट स्ट्रगल कहा गया। आज हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड विद बंगाल। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने बंगाल के साथ व्यापार शुरू किया था। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि ये यहाँ पर व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन जब इनको यहाँ पर ब्रिटिशर्स को अच्छा बेनिफिट होने लगा तो उन्होंने इस पॉलिटिक्स को भी इसके साथ जोड़ लिया कि वो इस एरिया को कन्क्वेयर करेंगे और यहाँ पर राज भी करेंगे और ट्रेड भी करेंगे। और क्या करने लगे, धीरे धीरे यहाँ से जो सामान है वो सस्ते दामों पर ख़रीदते थे, फिर उसको फैक्ट्रीज़ में तैयार करके महंगे दामों पर बेचते थे। इससे उनको काफ़ी बेनिफिट हो रहा था। ठीक है। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1655। ये जो पहली इंग्लिश कंपनी है ये हुगली नदी के किनारे 1661 में एस्टेब्लिश हुई थी। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नोन एट द टाइम एज फैक्टर ऑपरेटर। This factory had a warehouse where goods for export were stored, and it has offices where company officials sat. कह रहा है कि यहाँ से ही इनका जो बिज़नेस है ये शुरू हुआ था। ये एक ऐसी फैक्ट्री थी जो हुगली नदी के किनारे पर बनाई गई थी, जहाँ पर जो भी चीज़ें बाहर भेजी जाती थी ना, उनको स्टोर करके रखा जा सकता था, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो भी यहाँ पर रहते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे जैसे ये बिजनेस एक्सपेंड होने लगा, द कंपनी परsuaded मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। अब जो कंपनी थी उन्होंने जो अपने मर्चेंट और ट्रेडर्स थे उनको कहा कि वो इस फैक्ट्री के पास आकर सेटल हो जाएं। By 1696, it began building a fort around the settlement. अब धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा फोर्ट बना लिया सेटलमेंट के लिए, यानी कि वहाँ पर रहने के लिए। 2 years later, it bribed Mughal official into giving the company जमींदारी rights over the 3 villages. One of these was Kalikata, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it is known as today. धीरे धीरे इन्होंने जो मुग़ल ऑफिशियल्स थे उनसे राइट लिया ज़मींदारी का, और वहाँ पर 3 जो विलेज थे उनको अपने इलाके में कर लिया। उस जगह का नाम था कालीकटा, जिसको कि आज कलकत्ता या कोलकाता कहा जाता है। It is also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company right to trade ड्यूटी फ्री। और इन्होंने जो मुग़ल एम्पायर थे औरंगज़ेब, उनसे एक फरमान इशू करवाया कि जो कंपनी है वो यहाँ पर आकर फ्री ट्रेड करेगी, यानी कि व्यापार फ्री करेगी, वो कोई टैक्स कुछ पे नहीं करेंगे। The company tried continuously to press for more concessions and manipulate existing privileges. अब कंपनी लगातार जो है वो उनको प्रेशराइज़ कर रही थी और उनसे कंसेशंस ले रही थी कि वो यहाँ पर रहें और उनको
हर एक हक जो है वो दिए जाए। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब का जो फरमान था उसमें सिर्फ यही कहा गया था कि वो यहाँ पर आकर ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी टैक्स के। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरी ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. लेकिन जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो चाहते थे कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो पे करें, उनको पे करें, यानी कि अंग्रेज़ों को पे करें, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, जिससे कि उनको जो रेवेन्यू है उसमें बहुत लॉस हुआ। हाउ कुड द नवाब साहब बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। अब जो बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खान, उसने प्रोटेस्ट नहीं किया, क्यों? हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। किस तरीके से ये जो व्यापार है ये लड़ाई बन गई, यानी कि युद्ध में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। थ्रू द अर्ली 18th century the conflict between company and नवाब साहब बंगाल इंटेंसिफाइड। 18th century जब शुरू होने वाली थी तो जो नवाब के बंगाल और कंपनी के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट मतभेद होने लगे, क्योंकि कंपनी जो चाहती थी वो उनको जहाँ पर सारे हक मिल जाए, नवाब के बंगाल ऐसा नहीं चाहते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की डेथ के बाद द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। उन्होंने अपनी पावर को और हर एक जो ऑटोनॉमी है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने की सोची। एज अदर रीजनल पावर वर डूइंग एट दैट टाइम मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाई अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दीन उल्ला एज द नवाब ऑफ बंगाल। और उस वक़्त जो बाकी की पावर्स थी वो मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दीन उल्ला जो नवाब थे बंगाल के, उनके पास थी। ईच ऑफ देम वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर। ये सारे के सारे बहुत ही मजबूत राजा थे, राज करने वाले थे। दे रिफ्यूज़ टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, इसलिए उन्होंने कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, और उन्होंने उनसे काफ़ी जो है टैक्स मांगा अगर वो यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट। They claimed that company was depriving of the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab. वो ये कहते थे कि ये जो कंपनी है ये यहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ले रहे हैं, यहाँ पर ज़बरदस्ती आके राज कर रहे हैं। उन्होंने उनको हर एक हक देने से मना कर दिया और कहने लगे कि अब उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। It was refusing to pay tax, writing disrespectful letters and trying to humiliate the नवाब and his officials। तो उन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया अंग्रेज़ों ने, और इज़्ज़त ना करने वाले लेटर्स लिखने लगे, और उन्होंने जो नवाब थे और नवाब के जो ऑफिशियल्स थे उनको ह्यूमिलेट यानी कि ना इंसानियत वाले व्यवहार करने लगे। ठीक है। कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल वर रनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। अब कंपनी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो इन लोकल्स की अनजस्ट यानी कि उनकी डिमांड्स जो है वो सही नहीं है, तो कंपनी जो है वो ट्रेड करेगी लेकिन उनकी डिमांड्स को नहीं मानेंगे। एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ़ द ड्यूटी वर रिमूव्ड। इट वाज आल्सो कन्विंस्ड दैट to expand trade it has to enlarge its settlement। और ये भी कहा गया कि कंपनी जैसे जैसे अपना व्यापार बढ़ाएगी तो वो अपनी सेटलमेंट भी बढ़ाएगी।
बाय अ विलेज एंड रिवोल्ट इट्स फोर्ट, वो गांव खरीदेगी और फोर्ट्स बनाएगी, यानी कि बड़े बड़े किले बनाएगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएगी अपनी। द conflict led to confrontations and finally culminated in the famous battle of पालसी। अब ये जो कन्फ्लिक्ट था ये बढ़ता गया और फाइनली ये पालसी की जो लड़ाई है बहुत बड़ी लड़ाई बन गई। ठीक है।